हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टेशंस एंड यार्ड्स। स्टेशंस एंड यार्ड्स का क्या मतलब होता है। हम पढ़ेंगे स्टेशन एंड यार्ड्स के बारे में। स्टेशंस की क्या डेफिनेशंस होती हैं, कितनी तरह के स्टेशंस होते हैं, हम कहाँ पे कौन सा तरह का स्टेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टेशंस में हम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं वो। देन सेकेंड वन इज द यार्ड्स। यार्ड्स क्या होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं, हम हर जगह यार्ड्स प्रोवाइड नहीं कराते, कौन से ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे हम यार्ड्स को प्रोवाइड कराते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टेशन। व्हाट आर स्टेशंस? तो उनकी डेफिनेशंस अगर हम देखें तो स्टेशन, अ रेलवे स्टेशन और अ रेल रोड स्टेशन। इनका एग्जैक्ट नेम जो इंजीनियरिंग टर्म होता है उसको हम कहते हैं रेलवे स्टेशंस या फिर रेल रोड स्टेशंस, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं स्टेशंस। सिर्फ स्टेशंस या फिर रेलवे स्टेशंस is a facility where trains regularly stop and load to unload and load the passengers and freight। इसका मतलब कि ऐसी एक जगह जहां पे हमारी जो ट्रेन्स हैं वो स्टॉप होती है टू लोड, भरने के लिए, या फिर अनलोड, उतारने के लिए, दो चीजों को, पैसेंजर्स एंड फ्रेट। पैसेंजर्स जो यात्री होते हैं वो जैसे हम लोग, और फ्रेट का मतलब होता है जो सामान होता है। तो एक ऐसी जगह जहां पे ट्रेन्स रुकती हैं पैसेंजर्स और सामान को उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए, ऐसी जगह को हम बोलते हैं स्टेशंस। स्टेशंस अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो स्टेशंस में हम कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये एक हमारी बोगी है। यहाँ पे हमें स्टेशन दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे एक पैसेंजर स्टेशन है जहाँ हम बिल्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, पार्किंग प्रोवाइड कराते हैं, फुट ओवर ब्रिज प्रोवाइड कराते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए हम ब्रिज प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हम फ्रेट स्टेशन जहाँ पे हमारा माल उतरता है, चढ़ता है, ऐसी सारी चीजें हम एक स्टेशन में प्रोवाइड कराते हैं। अब हम ध्यान से पढ़ते हैं कि व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ अ रेलवे स्टेशन। जब हम कोई भी रेलवे स्टेशन डिजाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम अपना रेलवे स्टेशन डिजाइन करते हैं, क्योंकि ये सारे पर्पस, सारे नहीं तो मैक्सिमम पर्पस हमारे फुलफिल होने चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा पर्पस है दैट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स। जो हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं हमें ऐसे तरीके का रेलवे स्टेशन बनाना चाहिए कि वो पैसेंजर्स और माल को या फिर सामान को हमारे एक्सचेंज कर सके, उतार सके और चढ़ा सके। तो हमें ऐसा स्टेशन बनाना है कि उसमें से यात्री आराम से उतर सके, चढ़ सके, या फिर सामान आराम से उतर सके और चढ़ सके। ठीक है। सेकेंड है फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रेन मूवमेंट्स। जो हमारे ट्रेन की मूवमेंट्स हैं उसको वो कंट्रोल कर सके। कोई ट्रेन उस स्टेशन से जा रही है या उस स्टेशन पे आ रही है, उन सारी चीजों को वो कंट्रोल कर सके, उसके लिए हमें सिग्नल्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। तो एक स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में हमें एडिक्वेट सिग्नल्स प्रोवाइड कराने चाहिए ताकि ट्रेन का मूवमेंट बिल्कुल सही हो सके। Third one is to enable the trains on a single line track to cross over opposite direction। इसका मतलब है कि हम एक ऐसा रेलवे लाइन प्रोवाइड करें कि अगर कोई भी ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है और उसे इसी स्टेशन से पलट के दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तो हम इतनी रेलवे लाइन प्रोवाइड करें कि हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ पर आए, लूप लाइन में होते हुए वो पलट के फिर यहाँ पे चली जाए, उसे ज्यादा दूर तक ना जाना पड़े। तो हम अपने स्टेशन पे ऐसी चीजें भी प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट इज टू अनेबल द फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रेन टू ओवरटेक। इसका मतलब कि अगर हमारी कोई पैसेंजर ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी हुई है, तो मान लीजिए ये कोई रेलवे ट्रैक है जिसपे कोई पैसेंजर ट्रेन रुकी हुई है और इसके पीछे कोई एक्सप्रेस गाड़ी आ रही, तो हम इतना इसमें ट्रैक प्रोवाइड करा सके कि जो हमारी एक्सप्रेस गाड़ी है जिसे उस स्टेशन पे रुकना नहीं है
वो उसे ओवरपास करके या ओवरटेक करके आगे निकल सके। हम इतनी फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज फॉर टेकिंग डीजल, कोल और वाटर फॉर द लोकोमोटिव। डीजल और कोल पहले कभी जब हमारे स्टीम इंजन या फिर कोल इंजन यूज होते थे, डीजल इंजन यूज होते थे, जो आजकल भी हो रहे हैं, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे दो स्टेशन हैं, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, इसके बीच में हम कोई एक ऐसा छोटा सा स्टेशन प्रोवाइड करा दे जिससे कि हमारा जो लोकोमोटिव है, जिसे हम इंजन भी कहते हैं, नॉर्मल भाषा में हम इंजन कहते हैं, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम उसको लोकोमोटिव कहते हैं। तो इंजन या लोकोमोटिव में अगर डीजल या कोल या पानी खत्म हो गया है तो वो इस इंटरमीडिएट स्टेशन पे रुक के रिफिल करा सके, फिर आगे बढ़ सके। तो स्टेशंस में हमें ये बेसिक चीजें प्रोवाइड करानी पड़ती है। नेक्स्ट इज फॉर डिटैचिंग इंजन्स एंड रनिंग स्टाफ। आपने, अगर आप लोगों ने कभी रेलवे में या रेल में सफर करा होगा तो सुना होगा कि हमारी जो ट्रेन है वो एक स्टेशन पे रुक गई, इंजन चेंज हो रहा है या फिर बोगी चेंज हो रही है, बोगी एक्स्ट्रा लग रही है, बोगी निकल रही है, तो इसको हम कहते हैं डिटैचिंग, अटैचिंग एंड डिटैचिंग। जब हमारा कोई इंजन, दूसरा इंजन चेंज होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक इंजन है, आपकी ट्रेन में इलेक्ट्रिक इंजन है और आप किसी गांव वगैरह में जा रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन अभी तक नहीं आई है, तो आपका जो इंजन है वो इलेक्ट्रिक इंजन से चेंज होके डीजल इंजन में चला जाएगा। तो ऐसे स्टेशंस पे हम जहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक इंजन चेंज करके डीजल इंजन में बदल रहे हैं, तो हमें उस रेलवे स्टेशन पे कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि हम डिटैचिंग और अटैचिंग आराम से कर सकें। The next is for detaching and attaching of the compartments. सेम ऐसी जैसे हमने इंजन को बदलते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि इलेक्ट्रिक इंजन को हमने बदल के डीजल इंजन में चेंज कर दिया, तो हमने वहां पे ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। ऐसे ही जब हमारी बोगी होती है, जैसे बहुत लंबी कोई ट्रेन है और वो ट्रेन फिर पहाड़ों पे जा रही है, तो उसमें से कुछ बोगी बाहर हम निकाल देते हैं। पहाड़ों पे चढ़ने से पहले हम कुछ बोगी निकाल देते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे इतना ज्यादा वेट लेके हमारी ट्रेन नहीं चढ़ सकती है, तो कुछ हम बोगीज कम कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें स्टेशन पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि हम बोगीज को भी अटैच और डिटैच कर सकें। नेक्स्ट इज फॉर सॉर्टिंग ऑफ बोगीज टू फॉर्म न्यू ट्रेन्स। इसका मतलब कि अगर हमारी कोई हमारा स्टेशन है, वहां से हमें नई ट्रेन बनानी है, तो हमें ऐसी फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करानी चाहिए कि वहां पे नई बोगीज हो जिनको जोड़ जोड़ के हम एक नई ट्रेन बना सके। तो हमें स्टेशन पे ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट इज इन इमरजेंसी इन केस ऑफ डीलोकेशन ऑफ द ट्रैक ड्यू टू ट्रेन एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। इसका मतलब कि अगर किसी इमरजेंसी में, एक्सीडेंट्स में या डी रेलिंग में कि हमारी ट्रेन पटरी से उतर गई है, वहां पे इमरजेंसी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर रिपेयरिंग इंजन्स एंड चेंजिंग देयर डायरेक्शन। अगर इंजन में कुछ खराबी आ गई है तो हमें स्टेशन पे ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए कि वो उस इंजन की खराबी को सही कर सके या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर सके। उसके बाद है रेलवे स्टेशन शुड हैव अ सुटेबल अप्रोच रोड्स फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा रेलवे स्टेशन किसी भी सिटी में ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से आपको आसानी से पूरी सिटी में जाने के लिए साधन मिल सके, रोड्स हो, ताकि हमें रेलवे स्टेशन आने में और रेलवे स्टेशन से जाने में कोई भी असुविधा ना हो। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेशंस। टाइप्स ऑफ स्टेशंस को हम ब्रॉडली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है वे साइड, सेकेंड वन इज जंक्शन एंड थर्ड वन इज टर्मिनल। वे साइड, जंक्शन एंड टर्मिनल स्टेशंस। अब इसमें भी आगे हम वे साइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हॉल्ट स्टेशन, सेकेंड वन होता है फ्लैग स्टेशन और थर्ड वन होता है क्रॉसिंग स्टेशन। तो बेसिकली हमें 6 तरीके के स्टेशन पढ़ने। सबसे पहला जो टाइप ऑफ स्टेशन होता है उसमें 3 आते हैं। एक होता है वे साइड, दूसरा होता है जंक्शन और तीसरा होता है टर्मिनल।
उसके बाद वे साइड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हॉल्ट स्टेशन, फ्लैग स्टेशन एंड क्रॉसिंग स्टेशन। अब हम वे साइड फर्स्ट पार्ट को, इन चारों स्टेशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वे साइड स्टेशन। वे साइड स्टेशन होते हैं जिनको हम क्रॉसिंग के लिए या फिर हम ओवरटेकिंग ट्रेन के लिए बनाते हैं। इसका मतलब कि ये बहुत छोटे से स्टेशन होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे हमारा एक बड़ा स्टेशन है ए और एक यहाँ पे बड़ा स्टेशन है बी, ठीक है। इनके बीच में हमने रेलवे ट्रैक बनाया हुआ है। अब इस रेलवे ट्रैक में यहाँ से एक पैसेंजर गाड़ी आ रही है, ए स्टेशन से बी स्टेशन की तरफ जा रही है, और इसी के पीछे हमारी एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है। जी, हमारी एक एक्सप्रेस ट्रेन भी इसके पीछे आ रही है इधर। तो हमें क्या चाहिए कि इस पैसेंजर ट्रेन को हम हॉल्ट पे लगा दें, यहाँ पे रुकवा दें, एक छोटा सा बीच में हम स्टेशन बना दें, अपनी पैसेंजर ट्रेन को इस स्टेशन पे रुकवा दें और अपनी एक्सप्रेस ट्रेन को पास दे दें कि वो आगे निकल के बी तक पहुंच जाए। तो ऐसे स्टेशंस को जो सिर्फ क्रॉसिंग के लिए और ओवरटेकिंग ट्रेन्स के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं वे साइड स्टेशंस। इनका कुछ खास मकसद नहीं होता, यहाँ से ज्यादा पैसेंजर नहीं चढ़ते हैं, ना पैसेंजर उतरते हैं। ऐसे स्टेशंस पे हम कोई ज्यादा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ना यहाँ पे पानी की ज्यादा फैसिलिटी होती है, ना वेटिंग एरिया होता है, ना यहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं, ना शेड होती है। यहाँ पे कोई ऐसी एक्सटर्नल फैसिलिटीज प्रोवाइड हम नहीं कराते हैं। बस इनको हम यूज करते हैं कि कोई अगर हमारी मेजर ट्रेन पीछे से आ रही है तो उसको वो क्रॉस करा सके या फिर उसको वो ओवरटेक करा सके। ऐसे स्टेशंस को हम कहते हैं वे साइड स्टेशन। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वे साइड स्टेशंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हॉल्ट स्टेशन, दूसरा है फ्लैग स्टेशन और तीसरा है क्रॉसिंग स्टेशन। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हॉल्ट स्टेशन। अब हॉल्ट स्टेशन की डेफिनेशन क्या है? हॉल्ट का अगर हम मतलब पे जाए तो हॉल्ट का मतलब होता है रुकना, थोड़े टाइम के लिए रुकना। अ हॉल्ट इज अ स्मॉल स्टेशन, एक बहुत ही छोटा सा स्टेशन होता है, यूजुअली अनस्टाफ, उसमें किसी भी तरह का कोई स्टाफ, रेलवे स्टाफ मौजूद नहीं होता है। विद नो फैसिलिटीज, उसमें किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं होती। In some cases, trains stop only on request. बहुत ही कम केसेस में हॉल्ट स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकती है ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट। अगर कोई स्पेशली रिक्वेस्ट करता है, ऊपर से अगर रेलवेज के ऑर्डर आते हैं कि आपको 5 मिनट या 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इस स्टेशन पे रुकना है, तो ही ट्रेन उस पर रुकती है, नहीं तो वहां पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। अब कौन सी रिक्वेस्ट पे वो ट्रेन रुकती है? When the passengers on the platform indicate that they wish to board, मतलब कि अगर कोई पैसेंजर उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना चाहता है या फिर उतरना चाहता है, on the train inform the crew that they wish to alight। इसका मतलब कि जैसे एक ये हमारा बड़ा स्टेशन है ए और एक ये हमारा बड़ा स्टेशन है बी, इसके बीच में अगर हमारी कोई ट्रेन जा रही है और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन हमने बना दिया हॉल्ट स्टेशन, इसको मैंने एच से लिखा है। अगर हमारी ट्रेन यहाँ पे जा रही है, अगर हमारी ट्रेन यहाँ से जा रही है, तो अगर इस ट्रेन में 1 या 2 पैसेंजर ऐसे हैं जिनको यहाँ पे उतरना है, तो वो स्पेशल परमिशन लेते हैं कि हमें केवल 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए इस स्टेशन पे रोका जाए क्योंकि हमें उतरना है। तो 1 या आधा मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकती है, वो भी एक्सप्रेस, सुपर फास्ट ऐसी ट्रेन नहीं, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन, वो यहाँ पे रुकती है आधे मिनट के लिए, फिर वो आगे चली जाती है। तो ऐसे हॉल्ट स्टेशन में जहाँ पे ट्रेन सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे रुकती है, अगर कोई 1 या 2 पैसेंजर यहाँ पे उतरना चाहता है या फिर यहाँ से चढ़ना चाहता है, तो भी वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो ही यहाँ पे ट्रेन रुकती है। ऐसे स्टेशन को हम कहते हैं हॉल्ट स्टेशन। अब इसका अगर हम लेआउट देखें कि दिखने में कैसा होता है, तो ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे ये रेलवे लाइन जा रही है,
हॉल्ट स्टेशन में सिर्फ एक हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जिसमें नेम बोर्ड्स होते हैं, उस प्लेटफॉर्म या स्टेशन का नाम होता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं कराते। ना यहाँ पे पानी की फैसिलिटी होती है, ना वॉशरूम की फैसिलिटी होती है, ना शेड प्रोवाइड कराते हैं, ना ही कोई रेलवे का बोर्ड का मेंबर होता है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं कराते। ये सिर्फ और सिर्फ एक 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा है फ्लैग स्टेशन। फ्लैग स्टेशन का मतलब क्या होता है? फ्लैग स्टेशन का मतलब होता है इट डिस्क्राइब्स अ स्टॉपिंग पॉइंट at which trains stops only on an as need or request basis। इसे भी हम सिर्फ रिक्वेस्ट पे या फिर जब जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी ऐसी जगह पे हमारी ट्रेन रुकती है, उनको हम कहते हैं फ्लैग स्टेशन। अब फ्लैग स्टेशंस और हॉल्ट स्टेशंस में ये अंतर होता है कि फ्लैग स्टेशन में हम कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के रखते हैं। यहाँ पे हम बिल्डिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, स्टाफ प्रोवाइड कराते हैं और टेलीग्राफ की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी और फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं कराते। हॉल्ट स्टेशन, फ्लैग स्टेशन लगभग बराबर है। यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती है जब तक कोई स्पेशल रिक्वेस्ट ना हो। जब कोई पैसेंजर यहाँ पे उतरना चाहता है या पैसेंजर यहाँ से चढ़ना चाहता है तभी यहाँ पे ट्रेन रुकती है। लेकिन सिर्फ एक अंतर होता है कि हॉल्ट स्टेशन में सिर्फ एक 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होता है, जबकि फ्लैग स्टेशन में हम कुछ ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के रखते हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, इसमें ये फ्लैग स्टेशन है, यहाँ पे हमारे पास में एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है। उसके अलावा हमारे पास फ्लैग स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म में हमने एक स्टेशन बिल्डिंग प्रोवाइड कराई है जहाँ पे हमें टिकट्स मिलती हैं, टिकट काउंटर्स होते हैं। वहां पे हम एक गार्ड को भी रखते हैं, कोई स्टेशन वाला भी होता है, तो एक स्टेशन बिल्डिंग होती है। वहां पे हम वॉशरूम्स प्रोवाइड कराते हैं, पीने का पानी प्रोवाइड कराते हैं और नाम। सिर्फ इसके अलावा पूरे प्लेटफॉर्म पे और कुछ नहीं है। अब बात आती है क्रॉसिंग स्टेशन। क्रॉसिंग स्टेशन एक ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा एक प्लेटफॉर्म ये है, एक हमारा प्लेटफॉर्म ये है, इन दोनों के बीच में हमने अपनी रेलवे लाइन बनाई है। तो क्रॉसिंग स्टेशन एक ऐसा स्टेशन होता है जैसे हमारी कोई ट्रेन यहाँ से जा रही है पैसेंजर, और यहाँ पे आगे सिर्फ एक ही लाइन है, ये तक जाने के लिए रेलवे लाइन सिर्फ एक है। तो हम एक ऐसा स्टेशन बीच में, दो मेजर स्टेशंस के बीच में हम एक छोटा सा स्टेशन प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे हम लूप प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैं आपको भी बना के दिखा रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही रेलवे ट्रैक हम प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब कि जब यहाँ पे कोई पैसेंजर ट्रेन जा रही है और हमें एक सुपरफास्ट ट्रेन को पास देना है, तो पैसेंजर ट्रेन को हम इस हरी वाली लाइन पे ले जाते हैं और यहाँ पे ले जाके खड़ा कर देते हैं। ये वाला जो पिंक वाली आपको रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल फ्री होता है। जो सुपरफास्ट गाड़ी होती है वो यहाँ से निकल जाती है। जब सुपरफास्ट गाड़ी निकल जाती है तब हमारी पैसेंजर ट्रेन फिर हरे से पिंक पे आके आगे चली जाती है। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग स्टेशन। क्रॉसिंग स्टेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड कराई जाती है फॉर द वेटिंग ट्रेन, उस ट्रेन के लिए जिसको हम वेटिंग एरिया में या वेटिंग पीरियड में डाल देते हैं। ऐसी ट्रेन को जिनको हम वेटिंग पीरियड में डाल देते हैं कि आप थोड़ी देर वेट करिए, ताकि उससे कोई इंपॉर्टेंट अगर हमारी गाड़ी जैसे सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस है या फिर कोई और हमारी फास्ट एक्सप्रेस है, फास्ट गाड़ी है, तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट गाड़ियों को ट्रैक खाली कर दिया जाता है टू मूव फर्दर, उनको आगे जाने के लिए। तो ऐसे स्टेशंस को जिनमें सिर्फ हमारी जो वेटिंग ट्रेन्स होती है उनको खड़ा किया जाता है, उनको हम कहते हैं क्रॉसिंग स्टेशंस। अब क्रॉसिंग स्टेशंस को और अच्छे से यहाँ पे समझाते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये हमारा मेन ट्रैक है, इस मेन ट्रैक में एक ट्रेन आ रही है, इस मेन ट्रैक में कोई पैसेंजर गाड़ी है और इसके पीछे हमारी कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। सुपरफास्ट है, ये पैसेंजर गाड़ी है, ठीक है। तो इस पैसेंजर गाड़ी को हम यहाँ पे ये जो लूप दिखाई दे रहा है जहाँ पे अभी पिंक लाइन है, यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं ताकि जो हमारा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है
उसके लिए ये पाथ क्लियर हो जाए। ये बिल्कुल पाथ क्लियर हो गया उसके लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन तो यहाँ खड़ी है जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही है। सुपर फास्ट एक्सप्रेस सीधे सीधे मेन लाइन से आगे निकल जाती है, और जब हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आगे निकल जाती है, ये ट्रैक हमारा खाली हो जाता है, तब हमारी पैसेंजर ट्रेन फिर इस लूप से यहाँ पे वापस आके आगे चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग स्टेशन। अब क्रॉसिंग स्टेशंस में क्योंकि हमने हॉल्ट पे या वेटिंग पीरियड के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे हमने इस तरफ भी लूप दिया है और इस तरफ भी लूप दिया, ताकि हम एक साथ दो ट्रेन को वेटिंग प्लेटफॉर्म पे रख सके, ताकि हम ये मेन लाइन खाली कर सकें। तो हमारे जो 3 तरीके के स्टेशंस थे जो हमने फर्स्ट में पढ़े थे, जो हमारे वे साइड स्टेशंस थे, जिनका 3 तरीके का हमारा बाइफर्केशन था। वे साइड में थे हॉल्ट स्टेशन। हॉल्ट स्टेशन जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ वहां पे गाड़ियां रुकती हैं, वहां पे और कुछ नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, कोई फैसिलिटी नहीं होती है, और रुकती भी ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट। फ्लैग स्टेशन होते हैं, यहाँ पे भी सेम यही है, यहाँ पे भी स्पेशल रिक्वेस्ट से ट्रेन रुकती हैं, बस एक अंतर होता है कि यहाँ पे हम कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। क्रॉसिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पे हमें जो हमारी वेटिंग वाली ट्रेन होती हैं, जिनको वेट कराया जाता है ताकि पीछे कोई इंपॉर्टेंट ट्रेन आ रही है तो उनको पास दिया जाए, तो वहां पे हम लूप प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम कहते हैं क्रॉसिंग स्टेशन। तो हमारे जो वे साइड स्टेशन के 3 पार्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए। अब आते हैं हम जंक्शन स्टेशन पे। जंक्शन स्टेशन पे, अब जंक्शन स्टेशन क्या होते हैं? आपने अपने आसपास कोई भी रेलवे स्टेशन जंक्शन में सुना होगा, जैसे अलीगढ़ जंक्शन है या फिर मथुरा जंक्शन है। तो ये सारे जो हमारे जंक्शंस होते हैं, ये जितने भी हमारे जंक्शन स्टेशंस होते हैं, इनको हम जंक्शन क्यों बोलते हैं? ऐसे ही नहीं किसी के नाम के आगे हम जंक्शन लगा देते हैं। उनके जो स्टेशंस होते हैं वो जंक्शन स्टेशंस होते हैं, इसलिए हम उनके नाम के आगे जंक्शंस लगाते हैं। अब जंक्शन स्टेशन क्या होते हैं? At a junction station, lines from 3 or more directions meet. इसका मतलब कि ऐसा स्टेशन जहां पे 3 तरफ से हमारी रेलवे ट्रैक आके मिल रही हैं, उनको हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, द स्टेशंस वेयर अ ब्रांच लाइन मीट्स द मेन लाइन आर नोन एज जंक्शंस। अगर आप फोटो में ध्यान से देखें तो इस जंक्शन में अगर आप ध्यान से देखें, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, और तीनों ही मेन लाइन है, तीनों ही मेन लाइन हमारी जा रही है। इनको हम कहते हैं जंक्शन स्टेशन। जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्शन से रेलवे लाइन आके एक जगह मिलती है, उनको हम कहते हैं जंक्शंस। अरेंजमेंट इन अ जंक्शंस, क्या क्या हम अरेंजमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं किसी भी एक जंक्शन में? अगर हमने किसी भी स्टेशन को जंक्शन बना दिया है तो उसमें जंक्शन के हिसाब से हमें अरेंजमेंट्स भी प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। तो हम क्या क्या अरेंजमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं? फैसिलिटीज फॉर इंटरचेंज ऑफ ट्रैफिक बिटवीन द मेन एंड ब्रांच लाइन। जंक्शन है जहां पे 3 से ज्यादा डायरेक्शन से ट्रेन आके मिल रही हैं। जब इतनी ज्यादा ट्रेन आके मिल रही हैं तो वहां पे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होगा, तो हमें फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड करानी चाहिए कि वो सारा ट्रैफिक आपस में कियोस्क ना पैदा करे या फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम ना बनाए, जिससे हमारी जो ट्रेन्स हैं वो डिले ना हो। ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए कि जो भी हमारा रेलवे ट्रैक है वो आसानी से बता दे कि कौन सी ट्रेन को कौन से ट्रैक पे जाना है विदाउट एनी हिंड्रेंस। उसके बाद सेकेंड फैसिलिटी है टू क्लीन एंड रिपेयर ऑफ द कंपार्टमेंट्स। जंक्शंस में हमें क्लीनिंग के लिए या रिपेयरमेंट के लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि वहां पे 3 और 3 से ज्यादा जगह से रेलवे जो हमारी बोगीज हैं या फिर ट्रेन्स हैं वो आके मिलती हैं। नंबर ऑफ बोगीज या नंबर ऑफ हमारे इंजन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें वहां पे उनकी साफ सफाई के लिए और अगर उनमें कोई खराबी आ गई तो उनके रिपेयर के लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। थर्ड वन इज फैसिलिटीज फॉर गुड साइडिंग्स, इंजन शेड या टर्न टेबल। हमें जंक्शंस में सारी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए,
वहां पे हमें इंजन में अगर कोई खराबी आ जाती है, या फिर हमारे कंपार्टमेंट्स बोगीज में कुछ खराबी आ जाती है, या फिर हमें इंजन में डीजल रिफिल करना होता है, कोल रिफिल या वाटर रिफिल करना होता है, ये सारी चीजें हमें जंक्शन स्टेशन पे प्रोवाइड करानी चाहिए। अब अगर हम जंक्शन स्टेशन का लेआउट ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए आपको दो प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म 1 एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म 2। यहाँ पे एक मेन लाइन आ रही है और मेन लाइन से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और ऐसी सेम यहाँ पे सारी जितनी भी हमारी ब्रांच लाइन थी वो एक मेन लाइन में बंद हो रही है। इस स्टेशन में हमने सारी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। यहाँ पे स्टेशन बिल्डिंग्स भी है, यहाँ पे गुड्स प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे हम अपना मालगाड़ी में से सामान उतार सकते हैं, मालगाड़ी में सामान चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे टर्न टेबल भी है जिससे हम अपनी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सैंड हम्प भी देते हैं ताकि हम अपनी जो ट्रेन्स हैं उनको यहाँ पे रोक सकें। तो ऐसे जंक्शन स्टेशंस पे हम सारी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है उसको हम कहते हैं टर्मिनल स्टेशन। टर्मिनल का मतलब होता है खत्म हो जाना। टर्मिनल का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। तो टर्मिनल स्टेशंस ऐसे स्टेशंस होते हैं जैसे पूरे इंडिया में अगर हम किसी एक स्टेट की बात करें, एक स्टेट में जो भी कोस्टल एरिया में जिनके आसपास सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, जो भारत के सबसे आखिरी स्टेशन है, वहां तक रेलवे लाइन आ गई है, बट उसके आगे हमारी रेलवे लाइन नहीं जा सकती क्योंकि उसके आगे सिर्फ समुद्र है। तो जो हमारा आखिरी स्टेशन होगा जहां पे हमारी रेलवे लाइन खत्म हो गई है, बंद हो गई है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल स्टेशन। उनको हम कहते हैं टर्मिनल स्टेशन। अब टर्मिनल स्टेशन का अर्थ हम पता लगा लेते हैं। इट इज द स्टेशन वेयर द रेलवे लाइन टर्मिनेट्स। इसका मतलब ऐसा स्टेशन जहां पे हमारी रेलवे लाइन खत्म हो जाती है, उसके आगे हमारी रेलवे लाइन होती ही नहीं है। अब ऐसे टर्मिनल स्टेशंस में जैसे अगर मैं बात करूं मुंबई की, महाराष्ट्र में मुंबई के बाद में हमारा जो रेलवे लाइन है बंद है क्योंकि उसके बाद में सिर्फ पूरा समुद्र स्टार्ट हो गया। जैसे शिवाजी टर्मिनल आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो CSK हमारा स्टेशन है, तो टर्मिनल उसको इसलिए बोला है क्योंकि उसके बाद हमारी रेलवे लाइन खत्म हो गई। ऐसे चेन्नई सेंट्रल या चेन्नई टर्मिनल है क्योंकि चेन्नई के बाद में समुद्र स्टार्ट हो गया, उसके बाद में हमारी जितनी भी रेलवे लाइन है वो खत्म हो गई है, इसलिए उसको हम टर्मिनल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब टर्मिनल्स में हम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए वहां पे वाटरिंग, कूलिंग, क्लीनिंग, सर्विसिंग द इंजन, क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ पे सारी ट्रेन आके अलग अलग जगह से ट्रेन आके सारी वहीं पे खत्म हो रही है, तो वहां पे हमें सारी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी क्योंकि जो ट्रेन है फिर से यहीं से स्टार्ट होके चलेंगी, तो सारी ट्रेन्स को हमें साफ सुथरा करके उनमें वाटर रिफिल करके, कोल रिफिल करके, फ्यूल रिफिल करके यहीं से उन्हें वापस भेजना है। टर्न टेबल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये गोल तरह की एक टेबल होती है, यहाँ से हमारी ट्रेन आई और हमें वापस उन्हें इसी डायरेक्शन में भेजना है। तो यहाँ से जब हमारी ट्रेन आई है तो इसको हम टेबल पे चढ़ा देते हैं, इस टेबल को गोल घुमा देते हैं, ये घूमने वाली टेबल होती है, गोल घुमा देते हैं और गोल घुमा के वो इसी डायरेक्शन में फिर उसे हम वापस भेज देते हैं। तो टर्न टेबल का मतलब होता है कि वो ट्रेन की डायरेक्शन चेंज करती है, वो इस डायरेक्शन में आ रही थी और हमने इसे पलट के अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया। तो टर्न टेबल प्रोवाइड करानी चाहिए क्योंकि टर्मिनल के बाद में जहाँ पे ये टर्मिनल स्टेशन है, यहाँ पर आके हमारी ट्रेन स्टॉप हो गई, हमें वापस उसे अपोजिट डायरेक्शन में भेजना है, तो यहाँ पे हमें टर्न टेबल प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सेकेंड वन इज द फैसिलिटी फॉर डीलिंग गुड ट्रैफिक सच एज मार्शलिंग यार्ड, क्योंकि यहाँ पे सारी तरफ से जो हमारी ट्रेन से आके रुक जाती हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है, तो उन ट्रैफिक को डील करने के लिए हमें सारी तरह की फैसिलिटीज, यार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड करानी चाहिए। Next, in circulating area, ticket office, restaurant, etc. should be directly connected to the roads. ये एक टर्मिनल स्टेशन होता है
कुछ लोग होते हैं जो टर्मिनल स्टेशन, जैसे एक दिन का काम है, वो आए यहाँ पे टर्मिनल स्टेशन पे रुके, काम करने गए और वापस आके टर्मिनल स्टेशन पे ही आ गए। तो टर्मिनल स्टेशन पे सारी तरह की फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट, टिकट ऑफिस, सर्कुलेटिंग एरिया, हमें सारी तरह की चीजें प्रोवाइड करानी पड़ती है। अब अगर हम ध्यान से देखें इस टर्मिनल स्टेशन का लेआउट, तो ये हमारा स्टेशन है जिसके आगे हमारी रेलवे लाइन खत्म हो गई है। ये ट्रैक 1 आया, एक रेलवे लाइन आई, यहाँ आके खत्म हो गई, दूसरी रेलवे लाइन आई, यहाँ आके खत्म हो गई, तीसरी रेलवे लाइन आई, यहाँ आके खत्म हो गई, चौथी यहाँ आके खत्म हो गई। तो सारी रेलवे लाइन जहाँ आके खत्म हो जाती है उनको हम कहते हैं टर्मिनल स्टेशन। और ये जो सर्कुलेटिंग एरिया होता है, हमें यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ट्रेन यहीं पर आके खत्म हो रही है, सारे पैसेंजर्स को यहीं उतरना है, यहीं रहना है। तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग एरिया हम काफी बड़ा और अच्छा प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है स्टेशंस का, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ब्लॉक, नॉन ब्लॉक स्टेशन या स्पेशल क्लास स्टेशन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।